हेलो फ्रेंड्स, मनी वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे। एक मिनट, यहाँ क्या कर रहा तू? पी रेशियो के बारे में बता। अच्छा, पी रेशियो में वीडियो चाहिए, मिलेगा, चल निकल। ठीक है। तो छोटे की रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो पी रेशियो पे। चलिए स्टार्ट कर। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको सोना खरीदना है। आपके सामने दो ऑप्शन है, ज्वेलरी शॉप ए एंड ज्वेलरी शॉप बी। दोनों जगह पे आपको 22 कैरेट का सोना मिल रहा है और दोनों जगह पे, एक जगह पे जो रेट है वो 24,998 रुपये और दूसरी जगह है 22,600 रुपये है। लेकिन जो ज्वेलरी शॉप ए है वो आपको 916 केडीएम का सोना दे रहा है और ज्वेलरी शॉप बी जो है वो आपको लोकल सोना दे रहा है। फ़र्क यह आएगा कि जब आप उसको रीसेल करने जाओगे तो पहले जो ज्वेलरी शॉप जो है वो आपको 90% रिटर्न देगा और दूसरा ज्वेलरी शॉप आपको 80% रिटर्न देगा। तो अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो आपको ज्वेलरी शॉप भले ही सस्ता सोना अभी दे रहा हो, लेकिन आगे चल के वो आपको लॉस ही देगा। पी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? पी रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी का शेयर है जो कि 1000 रुपये का है और उसका ईयरली अर्निंग पर शेयर है 200 रुपये। तो आपका जो पीई रेशियो है वो हो जाएगा 5 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो आप एक शेयर पे 200 रुपये कमाने के लिए आज उस शेयर पे 1000 रुपये पे करने को तैयार हो। इसी को हम पीई रेशियो बोलते हैं। अब क्या लो पीई का शेयर खरीद लेना अच्छा है या हाई पीई शेयर खरीदना अच्छा है? इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंपनी ए का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 3 साल का इसका नेट प्रॉफिट दिया गया है, शेयर के प्राइस दिए गए हैं, ठीक है। ईयर 1 में कंपनी ने 100 रुपये कमाए, ईयर 2 में कंपनी ने 110 रुपये कमाए और ईयर 3 में कंपनी ने 120 रुपये कमाए। यानी कि इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। इसका ग्रोथ बहुत लो है और इसका पर जो शेयर का प्राइस है वो 1000 रुपये है पहले साल में, दूसरे साल में 1100 रुपये और तीसरे साल में 1200 रुपये है। यानी कि शेयर प्राइस भी लगभग उसी अमाउंट में बढ़ रहा है। तो इसका पहले साल का पी हो जाएगा 10, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाई 100। दूसरे साल का पी हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 110, तो हो जाएगा अगेन 10। और तीसरे साल का पी भी 1200 डिवाइडेड बाई 120 यानी कि 10। तो इसका पी मेंटेन्ड है, 10 है और काफ़ी लो पी है। लेकिन क्या ये आप शेयर आपके लिए अच्छा है? बिल्कुल भी। कंपनी बी का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी बी ने पहले साल में 10 रुपये कमाए, दूसरे साल में 20 रुपये कमाए, यानी कि अपने प्रॉफिट को डबल कर लिया और तीसरे साल में भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डबल कर लिया, यानी कि 40 रुपये कमाए। पहले साल में कंपनी का शेयर प्राइस था 200 रुपये, वो 3 गुना बढ़ के 600 रुपये हो गया और वो लगभग 2.5 गुना बढ़ के 1600 रुपये हो गया तीसरे साल में। पहले साल कंपनी का पी रहा 20 का, दूसरे साल कंपनी का पी रहा 30 का, तीसरे साल कंपनी का पी रहा 40 का। अब यहाँ पे पीई ज़्यादा है, तो क्या इसको भी खरीदना बेहतर है या इसको खरीदने से नुकसान होगा? लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर आप आज 40 की पीई पे 1600 रुपये दे करके उसका शेयर खरीदते हो और अगले साल कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल कर लेती है, तो आपका पी 40 का नहीं बल्कि 20 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पी घट जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे नेगेटिव पीई और नेगेटिव ग्रोथ है। कंपनी पहले साल में कमाती है 100 रुपये, दूसरे साल में उसका प्रॉफिट घट के हो जाता है 80 रुपये और तीसरे साल उसका प्रॉफिट घट के हो जाता है 60 रुपये। शेयर का प्राइस पहले साल में 2000 रुपये था, दूसरे साल में 1000 रुपये और तीसरे साल में 400 रुपये हो गया। यहाँ पे पहले साल में कंपनी का पी है 20 रुपये, दूसरे साल में है कंपनी का पी 12.5 और तीसरे में है कंपनी का पी 6.67 का। तो इसका पी घटता जा रहा है। अगले साल इसके प्रॉफिट फिर से घटने के आसार हैं, तो इसका पी अगले साल भी घट जाएगा। तो इस शेयर पे हाथ डालना बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे कि मॉडरेट पी है लेकिन ग्रोथ बहुत हाई है, ठीक है। पहले साल में कंपनी ने 20 रुपये कमाए, दूसरे साल में कंपनी ने प्रॉफिट को 3 गुना बढ़ा करके 60 रुपये कर दिया और तीसरे साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 100 रुपये। पहले साल में कंपनी का शेयर प्राइस था 100 रुपये, दूसरे साल में कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 600 रुपये और तीसरे साल में कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 1600 रुपये। इस हिसाब से देखें तो पहले साल में कंपनी का पी था 5, दूसरे साल में 10 और तीसरे साल में 16 का पी है। तो ये कंपनी में अगर आप आज एंटर करते हो और 1600 रुपये के हिसाब से शेयर खरीदते हो और अगर अगले साल कंपनी 160 रुपये का भी प्रॉफिट कमाती है, तो आपका जो पी हो जाएगा
वो 10 का हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी पी घट रहा है क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। अब जान लेते हैं क्या क्या रीजन होते हैं पी के बहुत ज्यादा हाई होने के। पहला, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि काफी सारे इन्वेस्टर्स उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो उसका प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, उसका पी जो है वो भी हाई हो जाएगा क्योंकि स्टॉक का प्राइस भी हाई हो चुका है। सेकंड, कि कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। तीसरा रीजन है कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस करने जा रही है या एक्विजिशंस पे काम चल रहा है या बहुत ज़्यादा वो एक्सपैंड कर रही है कंपनी, अपने आप को पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड लेवल पे जा रही है। तो इस तरह की कंपनियों का जो एक्सपेंशन के हिसाब से या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इनका पी काफ़ी हाई हो जाता है। अब जान लेते हैं क्या क्या रीज़न है लो पी होने के। पहला, कि स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। दूसरा, लो या फिर नेगेटिव ग्रोथ है, यानी कि अगर ग्रोथ हो भी रही है तो थोड़ा कम हो रही है, या फिर ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कंपनी नीचे की तरफ जा रही है। तीसरा रीज़न है कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके फ्यूचर में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान्स नहीं नज़र आ रहे हैं। अब किसी कंपनी का पी चेक कैसे करें और ये कैसे पता लगाए कि उसका पी अच्छा है या बुरा है। हाई और लो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका पी अच्छा है या बुरा है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस जिस इंडस्ट्री की वो कंपनी है उस इंडस्ट्री का एवरेज पीई चेक कर लेना है। ये आपको गूगल में मिल जाएगा, आप आराम से जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि उसके कॉम्पिटिटर्स का पीई कैसा है, उसके कॉम्पिटिटर्स किस स्टेज पे हैं आज के डेट में, तो ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर उसका पी हाई है या लो है तो उस चीज़ का कारण क्या है, किस वजह से कंपनी का पी हाई या लो है। और तीसरा, इसकी जो ग्रोथ है वो टेम्पररी है या सस्टेनेबल या कि परमानेंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे रियल स्टेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि रियल स्टेट में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल हो जाती है किसी रियल स्टेट कंपनी की, कभी कभी बिल्कुल ही सेल नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि किसी साल, मान लीजिए पिछले साल कंपनी ने 500 करोड़ का सेल किया था, इस साल कंपनी ने 10 करोड़ का सेल किया है, अगले साल कंपनी फिर से 25 करोड़ का सेल करती है, फिर उसके अगले साल 1000 करोड़ का सेल कर देती है। तो इस तरह की कंपनी को पी रेशियो से जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ एफएमसीजी कंपनी हो गई, फार्मा कंपनी हो गई या आईटी कंपनी हो गई, ये सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाती हैं, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ कर रही हैं, ये हर साल प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है। तो इस तरह की कंपनियों में आपका पी अक्सर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहाँ पर है ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स के साथ कहाँ पे वो स्टैंड करती है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा।